नर पिशाच से देश बचाना सबकी जिम्मेदारी है। हम पर आज प्रहार हुआ है, कल को तुम्हारी बारी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि अगर हमारी गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता आ जाए तो भी अफसोस होता है, लेकिन क्या हमारे देश के 300 किसानों के मर जाने के बावजूद भी उनकी संवेदनशीलता आज तक नहीं जागृत हुई? दोनों हाथों बेच रहा जो भारत माँ की थाती को, देख नहीं पाते कैसे हम उस वहसी कुलघाती को। अभी सरकारी बैंकों को जो ये निजीकरण कर रहे हैं, बैंक वाले भी इनके अगेंस्ट आ रहे हैं। धीरे धीरे मतलब जितने भी लोग हैं सबके सब सरकार के विरोध में खड़े होंगे, क्योंकि निजीकरण कोई भी नहीं चाहता। भूमि पुत्रों पर पानी की जो बौछार कराता है, कितनी भीषण ठंड हो रही उसे नजर ना आता है। जिस चीज को आपने 14 बार संशोधित किया उसको समाप्त क्यों नहीं कर देते? तो इसका मतलब तो यह अपने आप में स्पष्ट है कि उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। भाई आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप हमें उसे जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? हम बेशक ना रहे जहां में बच्चा बच्चा गाएगा, नर पिशाच का जिक्र करोगे उसका नाम बताएगा। मैं आपको कहना चाहूँगा कि किसानों का ये आंदोलन मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश के दर्शकों का मैं हरजीत कौर स्वागत कर। दर्शकों, आप जी ਨੂੰ पता कि इस किसानी अंदोलन चो हर स्टेट का किसान, हर स्टेट के लोग इस किसानी अंदोलन अपनी हमायत दे रहे हैं। अयोध्या तो साडे नाल वीर मौजूद जिहड़े कि अयोध्या तो आए ने, इस किसानी अंदोलन नूं समर्थन देण आए ने, तो गलबात करांगे इन्हां नाल। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम कृष्णानंद तिवारी है जी। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से आया हूँ किसान आंदोलन में अपने किसान भाइयों का समर्थन देने के लिए। हमारे किसान भाइयों का आंदोलन पिछले 113 दिन से चल रहा है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तक हमारे इस किसान आंदोलन में 300 से ज़्यादा किसान वीर शहीद हो चुके हैं, लेकिन हमारे देश का जो शीर्ष नेतृत्व है बात बात पर ट्वीट कर देने वाला, आज तक उसने किसानों के ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला। इससे बड़े शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। जैसे आपने शहीदों की बात की कि वाकई ही 300 से अधिक यहाँ से शहीद हो चुके हैं इस किसानी आंदोलन में, लेकिन एक तरफ देखें तो मालिक जी ये भी कह रहे हैं कि एक कुत्ता मर जाता है तो हम उनका भी अफसोस करते हैं। तो 300 से अधिक शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने एक बार भी इन शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं दी है। आपने बहुत सही कहा। हमने आपकी अदालत में जब वो एपिसोड आया था जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि अगर हमारी गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता आ जाए तो भी अफसोस होता है, लेकिन क्या हमारे देश के 300 किसानों के मर जाने के बावजूद भी उनकी संवेदनशीलता आज तक नहीं जागृत हुई? क्या उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए था? हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, वे हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, वे सब देख रहे हैं। उनकी जो ये संवेदनहीनता है उससे हर व्यक्ति दुखी है। 130 करोड़ हमारे जो देश के निवासी हैं वो बड़ी बारीकी से उन पर नज़र रखे हुए हैं। अगर मैं कहूँ कि अंदर से पूरी तरह से सरकार हिली हुई है तो ये अतिशयोक्त नहीं होगी। बस उनको ये भ्रम है कि मतलब ये किसान बैठे हुए हैं, हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि किसानों का ये आंदोलन मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। आप देख रहे हो कि एक तरफ तो किसान विरोधी बिलों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ देखें तो कई सरकारी जो बैंक थे वो भी प्राइवेट किए जा रहे हैं, निजीकरण किया जा रहा है उनका भी। कैसे देखते हो कि कितने आंदोलन किए जाएंगे? अभी सरकारी बैंकों को जो ये निजीकरण कर रहे हैं, बैंक वाले भी इनके अगेंस्ट आ रहे हैं। सुनने में ऐसा रहा कि LIC वालों को भी निजीकरण करेंगे, वो भी इनके समर्थन में आएंगे। धीरे धीरे मतलब जितने भी लोग हैं सबके सब सरकार के विरोध में खड़े होंगे, क्योंकि निजीकरण कोई भी नहीं चाहता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। अगर आज हमारे एक मजदूर भाई को काम से निकाल दिया जाता है और वो न्यायालय में पहुंचता है, लेबर कोर्ट में पहुंचता है, तो उसकी बात नहीं सुनी जाती है, क्योंकि जो मालिक होता है, मालिक के पास पैसा होता है, वह वकील को पैसे देकर वकील खड़ा कर देता है, मजदूर थक हार कर अपने घर बैठ जाता है। इससे पूरा देश वाकिफ़ है, सारे मजदूर वाकिफ़ हैं। तो सारी दुनिया जिस चीज़ को जानती है यह है निजीकरण का सबसे बड़ा नुकसान। सबको पता है, इसलिए हमारे बैंक वाले इसका विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में जिसका भी निजीकरण करना चाहेंगे हर व्यक्ति इसका विरोध करेगा। हम देख रहे हैं कि लगातार इस किसानी आंदोलन को 113 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार अभी भी आए दिन एक ना एक बयान दे देती है। जैसे वो कह देती है कि ये बिल रद्द नहीं होंगे, आप चाहे 2024 तक बैठे रहे। कैसे देखते कि
किसानों की तरफ एक बार भी उनका ध्यान नहीं जाता है कि कल कितनी गर्मी हो रही है। अब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि हम, अगर आप चाहते हो तो किसानों की भावनाओं को देखते हुए हम संशोधन कर देंगे, लेकिन आप सोचते हो कि हम बिल रद्द कर दें तो वो रद्द नहीं होंगे। मुझे एक बात बताइए, ये कहते हैं कि बिल में इन्होंने अब तक 14 बार संशोधन किया है। जिस चीज़ को आपने 14 बार संशोधित किया उसको समाप्त क्यों नहीं कर देते? अगर आपने उसमें संशोधन का प्रस्ताव दिया है या उसमें कोई भी संशोधन दिया है तो इसका मतलब तो यह अपने आप में स्पष्ट है कि उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। अगर उसमें कमियां हैं तो आपने उसे संशोधित किया है। जब हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि आप उसे संशोधित मत कीजिए, उसे वापस कर लीजिए, तो उसे वापस लेने में क्या तकलीफ़ है? भाई आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप हमें उसे ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हैं? ये जो तीनों काले कृषि कानून है किसानों पर ज़बरदस्ती क्यों थोपे जा रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा इसके पीछे सरकार की मानसिकता है कि सरकार तो एक व्यक्ति विशेष के दबाव में या एक व्यक्ति विशेष के समर्थन में सब कुछ कर रही है। अगर ये तीनों काले कृषि कानून लागू हो जाते हैं तो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं पूरी तरह से तबाह हो जाएंगी। और हमारे धरती पुत्र इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हमारे देश के धरती पुत्र को तो छोड़िए, जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं आज उन्हें पता है कि तीनों काले कृषि कानून क्या हैं। आज गांव में जाइए, देखिए, पिंड में देख लीजिए, छोटा छोटा बच्चा आपको बता देगा कि काले कृषि कानून क्या हैं। हर बच्चा अगर इस बात को जानता तो क्या हमारे धरती पुत्र ये बात नहीं जान रहे हैं? सरकार क्या हमें मूर्ख समझती है? एक आदमी, दो आदमी तो मान लिया जाए कि मतलब गलत हो सकते हैं, लेकिन जब इतने भारी संख्या में किसान लगे हुए हैं और आज तो इसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान के किसान लगे हुए हैं, फिर सरकार ये कैसे कहती है कि मतलब बिल में गलती नहीं है? बिल 100% गलत है और गलत के अलावा कुछ है नहीं। बिल काला ही नहीं, सिर्फ काला है। और इसीलिए हमारे किसान भाई उसको हर हालत में और हर कीमत पर रद्द करवाना चाहते हैं, और रद्द करवाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो उससे कम किसी भी बात के लिए झुकने के लिए तैयार नहीं है। आप देख रहे हो कि अगर जो किसान विरोधी बिल इन्होंने पास कर दिए, इससे ज़्यादा नुकसान तो चलो किसान का होगा, पर आम वर्ग कितना पिसेगा इसमें? मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले सरसों का तेल जो है 90 रुपए का था, आज सरसों का तेल 150 रुपए का है। 250 ग्राम चाय की पत्ती जो 45 रुपए की थी मौजूदा समय में 80 रुपए की है। इसी तरह वनस्पति के दाम जो पीछे 70 और 75 रुपए के थे आज 130 और 135 रुपए की मिल रहे हैं। महंगाई का जहाँ तक संबंध है, महंगाई से तो हर व्यक्ति प्रभावित होता है, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वह देश का आम इंसान हो। मजदूरी से हर आदमी प्रभावित होता है। आप बताइए, कुछ दिनों पहले आलू 10 रुपए किलो थी, कुछ दिनों पहले आलू मतलब मान लीजिए आज 10 रुपए किलो है, कुछ दिन पहले हम देखते हैं 50 रुपए किलो आलू है। तो ऐसा है, इन्होंने प्राइवेट व्यापारियों ने बहुत बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं। और ये जो तीनों कृषि कानून है उसका एक पार्ट ये भी है कि जितना मर्जी चाहे उसके अंदर इकट्ठा कर लेंगे, तो ये उसमें इकट्ठा कर लेंगे और उसको बाद में मनचाहा दामों पर बेचेंगे। और हमारे किसान को क्या मिलेगा? 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये किलो में किसानों का आलू नहीं खरीदा जाता, वो जाके 50 रुपये में बिकता है। मैंने तो कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर देखा था, जिसे देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गई कि ये लोग गोभी का फूल जो कुछ दिनों पहले तक 10 रुपये किलो में बिका करता था, इसको उन्होंने रैप करके और ब्रांडिंग करके 600 रुपये किलो में बेच रहे थे। आप बताइए जी। तो ऐसी स्थितियां होने वाली है और इस स्थितियों को हमारे देश का अन्नदाता बहुत अच्छी तरह भांप गया है। इसलिए वो हर हालत में इन तीनों काले कृषि कानून को समाप्त करवाने के लिए अड़ा हुआ है। हम देख रहे हैं कि लगातार आपने कविताएं में भी लिखी है और सरकार के व्यंग भी कसे हैं और यहाँ पे किसान आंदोलन में भी लिखे, तो सरकार के जो आपने व्यंग कसा है वो हमें जरूर सुनाइए। मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाऊंगा, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कविता अपने आप सब कुछ कह देगी। नर पिशाच से देश बचाना सबकी जिम्मेदारी है। आपको बता दूं कि हमारी कविता का शीर्षक ही नर पिशाच है। नर पिशाच का मतलब होता है जो आदमियों को जिंदा खा जाए। आप कविता सुन लीजिए, आप बाकी सारा आकलन आप अपने आप कर लेंगे, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। नर पिशाच से देश बचाना सबकी जिम्मेदारी है, हम पर आज प्रहार हुआ है, कल को तुम्हारी बारी है। सड़कों पर मजदूर मरे क्या नहीं दिखाई देता है, लाखों बेरोजगार हुए क्या नहीं दिखाई देता है, उसके मुंह में लगा खून का दाग नजर ना आता है, जिसको हम कहते थे साहब भारत भाग्य विधाता है। दोनों हाथों बेच रहा जो भारत माँ की थाती को, देख नहीं पाते कैसे हम उस वहसी कुलघाती को।
भूमि पुत्रों पर पानी की जो बौछार कराता है, कितनी भीषण ठंड हो रही उसे नजर ना आता है। नर पिशाच से मुक्त देश का सपना हमें सजोना है, नर पिशाच की नज़रों में धरती पुत्र खिलौना है। हम बेशक ना रहे जहाँ में बच्चा बच्चा गाएगा, नर पिशाच का जिक्र करोगे उसका नाम बताएगा। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं नर पिशाच कौन है, आप समझ गए होंगे, हमारे देश का हर व्यक्ति समझ गया होगा, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ कविता ने अपने आप कह दिया है। जी, जैसे आप अयोध्या से आए, आप दिल्ली में रहते हो, तो कैसे लगता है कि दिल्ली वाले लोग इस किसानी आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं? देखिए, अयोध्या वाले हूँ, मैं तो कहता हूँ इस किसान आंदोलन में सारे देश के लोग, पूरा भारतवर्ष इस किसान आंदोलन को समर्थन कर रहा है। दिल्ली वाले भी इस किसान आंदोलन को पूरी तरह बढ़ चढ़कर समर्थन दे रहे थे। मैंने देखा था कि जो मतलब दिल्ली में जब तक ये बैरिकेटिंग नहीं थी, लोग बड़े आराम से यहाँ आया जाया करते थे, लेकिन जब से इन्होंने बैरिकेटिंग कर दी, लोगों को यहाँ आने जाने में दिक्कत होने लगी है। आप देखिए, आज यहाँ हमें बस से उतरकर अगर धरना स्थल तक पहुँचना पड़े तो कम से कम नाले से होकर आना पड़ता है, और नाले पे होकर आने में बहुत सारी दिक्कत होती है, इसीलिए दिल्ली वाले कम संख्या में आ पा रहे हैं। एक बात बताइए, पहले मैं जब यहाँ आता था तो बहुत सारे लोग बसों में भरी भरी बसें आया करती थी, लोग पूरी बसों में भर के यहाँ आते थे आंदोलन को समर्थन देने के लिए। लेकिन बस ये सड़कों की जो इस तरह से इन्होंने बैरिकेटिंग कर दी है, उस हिसाब से लोग थोड़ा कम आ पा रहे हैं। लेकिन फिर आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग नहीं, पूरे देश के लोग आ रहे हैं, हर राज्य के लोग आ रहे हैं, केरला के लोग आ रहे हैं, तमिलनाडु से लोग आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अयोध्या से आकर भी इस किसानी आंदोलन को समर्थन दिया। तो दर्शकों, तुसी देख सकते हो कि हर कोई इस किसानी आंदोलन ते नज़रां टिकाई बैठा था जो कि ये हल निकलते हैं, कि सरकार इसका हल कढ़दी है या नहीं, कि ये बिल रद्द होणगे या नहीं। सारे ही चिंतित ने, क्योंकि किसानी आंदोलन च बड़े ही जड़ी अपनी जाना गवा चुके हैं, तो लगातार बैठे हुए ने, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ਤਾਂ ਵੀ किसान ਜਿਹੜੇ डटे हुए ने। सो देखते हैं कि आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह वो राज्यों ਦੇ ਵਿੱਚ वोटिंग ਹੁੰਦੀ है, कि सरकार दोबारा ਰਹਿੰਦੀ है या नहीं ਰਹਿੰਦੀ, कि ये बिल रद्द ਹੁੰਦੇ ਆ या नहीं ਹੁੰਦੇ। आने वाले समय ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। तद तक ਲਈ इजाज़त दो। धन्यवाद।